हेलो स्टूडेंट्स, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या होगी। इसमें देखिए, सबसे पहले जो बीच की दूरी अर्थात d बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें जो है x2 का जो मान है वो -2 है, और क्वेश्चन में यहाँ पे जो है माइनस दिया हुआ है, फिर माइनस लिख दिए। x1 का जो है मान है 2, यानी इसका दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 का जो मान है वो है 3 माइनस y1 का मान 3 है तो 3 रख दिए, दोनों का होल स्क्वायर कर दिए। ये रूट अंडर में है तो रूट अंडर में रख दिए। माइनस माइनस जो है प्लस होता है, तो ये 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 3 गया कितना हो गया 0 का होल स्क्वायर। अर्थात ये जो है 4 का स्क्वायर जो करेंगे ये 4 का स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा। तो 16 जो है 4 का वर्ग है। अर्थात आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर जो है बी अर्थात ख सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ख है ना, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² - x + 4 के शून्यक α, बीटा हो तब α + बीटा का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो है इसमें जानेंगे कि x² के गुणांक को हम क्या कहते हैं। x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और अचर पद को c कहते हैं। तो इसमें जो है α + बीटा का मान हमारा पूछ रहा है, तो α + बीटा का जो मान होता है इसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले जो है एक फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस फार्मूला में दिया हुआ है और यहाँ पे b का जो है यानी x का जो है गुणांक जो है -1 है, कुछ भी नहीं है तो -1 लेंगे, है ना। तो -1 और a का मान यहाँ x² का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये आपका 1 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1/1 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 1। अतः जो हमारा दिया गया जो विकल्प है वो विकल्प आप हमारा जो है ग नंबर जो है सही हो जाएगा, अर्थात 1, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर जो है प्रश्न जो है दे रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो जब भी जो है आपको क्षेत्रफल दिया हो और त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो हमेशा जो दिए गए जो क्षेत्रफल है उनका जो है दिए गए क्षेत्रफल का जो है सबसे पहले जो है देखेंगे कि ये दिए गए जो क्षेत्रफल हैं ये किसका वर्ग है। तो जो दिया गया जो हमारा क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल जो है 4:9 के अनुपात में है। तो ये जो है दिए गए जो क्षेत्रफल है ये 4 जो है 2 का वर्ग है और 9 जो है 3 का वर्ग है। अर्थात दिए गए विकल्प के अनुसार हमारा विकल्प जो है ख सही हो जाएगा 2:3। ये ख जो हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 2:3, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर जो है प्रश्न है, ये प्रश्न कहता है कि sec² थीटा -1 का मान क्या होगा। तो ये तो फॉर्मूला है, sec² - थीटा का मान जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग tan² थीटा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि L समानांतर M हो तब D का मान क्या होगा। तो देखिए, ये दोनों जो दिए गए जो कोण है ये दोनों अंतःकोण है और दोनों जो है अंतःकोण का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। अर्थात दोनों अंतःकोण को हम जोड़ देंगे तो यानी 3D + 50 डिग्री प्लस 2D + 20 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए, इसमें 3D और 2D दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5D + 50 और 20 हो जाएगा 70 बराबर 180 डिग्री, है ना। अब इसमें देखिए जो है ये जो 70 डिग्री जो है ये प्लस में है और दाहिने साइड में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 5D का 5D ऐसे ही रह गया और 180 - 70 जो है आपका हो गया। अब 5D बराबर 180 में से जो है 70 डिग्री जब घट गया तो ये बच गया कितना 110 डिग्री, है ना। ये गुना में 5 जो है ये जाएगा इधर तक कितना हो जाएगा भागा, मैंने D बराबर जो है हो जाएगा 110/5, यानी जब इसको भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 यानी 22 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दिए गए विकल्प के अनुसार जो है हमारा जो विकल्प होगा वो विकल्प जो है क सही हो जाएगा, अर्थात 22 डिग्री, है ना। तो D का मान क्या हो जाएगा 22 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है 6ठा नंबर जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न कहता है कि यदि E कोई घटना हो तब PE + PE डैश
का मान क्या होगा। अर्थात पीई जो है इसमें प्रायिकता होने का संबोधित करता है और पीई डैश जो है प्रायिकता नहीं होने का संबोधन करता है। तो पी यानी प्रायिकता में जो है पीई यानी प्रायिकता जो है घटित होने और प्लस नहीं होने का दोनों का मान जो है आपका 1 होता है। प्रायिकता में अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। इसको भी याद रखिएगा कि न्यूनतम मान प्रायिकता में जो न्यूनतम मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रायिकता में कभी भी जो मान है वो ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा जो है क्या होता है, धनात्मक होता है और 0 और 1 के बीच में होता है। न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1, इन्हीं दोनों के बीच में जो आपका प्रायिकता का मान हमेशा आता है। तो अभी जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है पीई प्लस पीई डैश का, तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा ख, अर्थात 1 हमेशा जो है घटित होने और नहीं घटित होने का प्रायिकता जो है 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 7वां नंबर प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि 3,4, 7,2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक में जो है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको पूछेगा तो बहुलक में देखिएगा जो सबसे अधिक बार आया रहेगा वही आपका बहुलक का मान होता है। तो इसमें जो है दिए गए जो है प्रश्न के अनुसार जो है इसमें जो है अधिक बार जो है 7 आया हुआ है। यहाँ देखिए एक बार जो है 7 आ गया, फिर दूसरा जो दिया हुआ है इसमें ये एक बार यहाँ पे, एक बार ये 2 बार, एक ये 3 बार, 3 से ज़्यादा जो है, इससे ज़्यादा जो है कोई भी संख्या और भी नहीं आया हुआ है 3 बार। तो 3 बार जो आया हुआ है तो अर्थात बहुलक का जो मान होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ग अर्थात 7 जो है आपका सही हो जाएगा। बहुलक का मान कितना हो जाएगा, 7, है ना। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है वो प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये एपी से प्रश्न है। जब एपी के प्रथम पद 2 अर्थात प्रथम पद का मान ए, प्रथम पद को क्या कहते हैं ए, यानी ए बराबर 2 दिया हुआ है तथा सार्व अंतर 3 दिया हुआ था। सार्व अंतर का जो है डिफरेंस अर्थात डी द्वारा सूचित करते हैं तो ये हो गया 3। और पूछ रहा है कि अब एपी के 3 पद और क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला पद देखिएगा, पहला पद हमारा 2 दिया हुआ है और डी का मान दिया है 3, तो इन दोनों में जोड़ते जाएंगे 3 3, डी का जो मान देगा सार्वंतर का मान, उसमें जो है अगला पद प्रथम पद में डी का मान जब जोड़ेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, दूसरा पद में जो है फिर डी का मान जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। तो ऐसे ही देखिए कि 2 में जो है फिर 3 जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। पहला पद तो आपका देखिए इसमें सब जगह चारों ऑप्शन में पहला पद 2 है तो सब में इसमें 2 दे रहा है। दूसरा अगला पद देखते हैं कि इसमें जो है ऑप्शन फिर कौन जाता है। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, यानी दूसरा पद हमारा 5 होगा। था देखिए इसमें कौन कौन में दूसरा पद, इसमें जो है दूसरा पद जो है 5 नहीं है, अर्थात ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब बच गया घ और ख, इन दोनों में देखिए दूसरा पद जो है 5 5 तो दिया हुआ है, ये दोनों मैच कर रहा है। अब तीसरा पद जो है हम लोग डिसाइड कर देगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा पद 5 आया हुआ है तो 5 में जो है फिर डिफरेंस अर्थात सार्वंतर का मान फिर जोड़ दीजिएगा तो 5 में 3 जोड़ दिए कितना हुआ, 8। अर्थात आप देखिए यहाँ पे तीसरा ये वाला मिल रहा है ख नंबर, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है ख सही हो जाएगा, ये 2,5,8, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 9 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है वो प्रश्न है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। तो देखिएगा इसमें जो है त्रिकोणमिति में जो है पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो यानी जो दिया हुआ इसमें कि साइन π/4 यानी 180/4 माइनस साइन कॉस 180/4 दिया हुआ है। तो इसमें जो कटेगा 4 से तो ये जो है 45 बार में कट जाएगा और ये 4 से फिर कटाएंगे 180 को तो ये भी 45 बार में कट जाएगा। अर्थात आपसे दिया हुआ जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री का मान जो है आपका क्या होगा। तो देखिए इसमें साइन 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है और माइनस का दिया हुआ तो माइनस लिख देंगे। कॉस 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है। तो देखिएगा जो समान संख्या में से जब समान संख्या घटाई जाती है तो उसका मान क्या होता है, 0। अर्थात देखिए कि अब हमारा जो है प्रश्न जो दिया हुआ है उस प्रश्न में जो है विकल्प हमारा शून्य कौन सा है, तो जो शून्य दिया होगा वही हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ख नंबर जो है हमारा विकल्प दिया हुआ है शून्य अर्थात 0, अर्थात हमारा आंसर जो हो जाएगा 0, ख नंबर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है वो प्रश्न कहता है कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, अर्थात इसमें कुछ दिया नहीं है तो ये जो है आपसे भली भांति जो है सिर्फ जो है सीधा रूप में पूछ रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमें जो है फॉर्मूला पता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। तो हमारा दिया गया जो विकल्प है वो घ नंबर जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा, θ/360 πr²। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है 11 नंबर जो प्रश्न है ये बिना जो है विकल्प का दिया हुआ है ना। तो देखिएगा इसमें जो है कह रहा है कि मूल बिंदु से P 3,-4 की दूरी क्या होगी, है ना। तो इसमें जो है मूल बिंदु से जो दूरी पूछा है, अर्थात मूल बिंदु से जो दूरी है d बराबर जो होता है फॉर्मूला √x² + y² होता है ना। तो इसमें x का जो मान दिया हुआ है वो 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिए आप प्लस जो है माइनस 3 का स्क्वायर कर दिया प्लस y का जो मान दिया हुआ है -4 दिया हुआ है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया √अंडर में कर दिया, है ना। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो गया, है ना। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 9 और 16 कितना हो गया 25, अर्थात √अंडर जो है आपका
25 दिया हुआ, 25 जो है किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है, अर्थात मूल बिंदु जो है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मूल बिंदु कितना हो जाएगा, 5, अर्थात जो है ये हमारा मूल बिंदु जो है कितना सही हो जाएगा, 5 जो है सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न जो है 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि AP 2,5,8,11 का 9वां पद क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है इसमें A का जो मान दिया हुआ है, A का मान 2 है और A2 का अर्थात A1 का मान 2 और A2 का जो मान है वो दिया हुआ है 5। तो हमको जो है सबसे पहले इसमें D का मान ज्ञात करना होगा। D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 का जो मान है वो 5 है, 5 माइनस 2 हो जाएगा अर्थात कितना हो जाएगा, 3। D का मान कितना आया, 3 आया। तो अब पूछ रहा है 9वां पद, तो 9वां पद पूछ रहा था A9 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस 8D, है ना। तो A का मान जो है 2 है, आप प्लस 8 का 8 हो गया गुना D का जो मान निकला हुआ कितना निकला है, 3, तो 3 रख देंगे, तो यानी 2 हो गया और 8 त्रिका 24, है ना, यानी 24 हो गया ये। तो 2 और 24 कितना हो गया, 26, अर्थात हमारा जो है आंसर जो होगा, ये आंसर जो है कितना सही होगा, 26, है ना। नेक्स्ट जो है प्रश्न जो दिया हुआ है वो प्रश्न है 13 नंबर। ये कह रहा है क्या कि वर्ग चिन्ह बराबर जो है ऊपरी सीमा, ऊपरी वर्ग की सीमा प्लस डॉट 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 बटा 2। तो इसमें जो है आपका होगा निचली वर्ग की सीमा, अर्थात वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए ऊपरी सीमा, ऊपरी वर्ग की जो सीमा है उसको और निचली वर्ग की सीमा को दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देने पर जो है वर्ग चिन्ह निकल जाता है, अर्थात जो इसमें जो भरा जाएगा वो निचली वर्ग सीमा भरा जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं डॉट 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 होती है। तो जो वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है वो बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है, अर्थात हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा, बराबर। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है वो है 15 नंबर। इसमें देखिएगा जो अभी जस्ट कुछ पहले जो है आपको प्रश्न हम बताए हैं 3 नंबर प्रश्न, उसी प्रश्न पे ये आधारित जो है सेम टू सेम वही प्रश्न जो दिया हुआ है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:9 में है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको जस्ट बताया है कि जब क्षेत्रफल दिया रहेगा और त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो दिए गए जो क्षेत्रफल हैं इनका जो है देखना है कि दिए गए जो क्षेत्रफल में जो संख्याएं हैं यह किसका वर्ग है। तो 4 जो है किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है और 9 जो है 3 का वर्ग है, अर्थात दिए गए जो है कुछ प्रश्न के अनुसार हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2:3। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये प्रश्न जो है त्रिकोणमिति से है, कह रहा है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए ये जो है यहाँ गुना में है, जब गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, अर्थात होगा हमारा tan थीटा बराबर 1/√3। तो 1/√3 जो 3 है यह जो है किसका मान है, ये tan थीटा में 30 डिग्री का मान है, किसका मान है, 30 डिग्री का, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो प्रश्न संख्या जो है 17, यानी पूछ रहा है कि यदि द्विघातीय समीकरण cx² + bx + a बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तब α² + β² का मान क्या होगा। तो ये जो है प्रश्न जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो है आपके लिए जो है छोड़ रहे हैं, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इसका जो है दिए गए जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके फटाफट आप लोग कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में जो है देखते हैं। अगर ये प्रश्न जो दिए गए 17 नंबर जो प्रश्न है अगर आप लोगों से नहीं होता है तो बोलिएगा, फिर हम जो इसको करा देंगे, है ना। ये बार बार पूछता है क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है ये 18 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न जो है, ये प्रश्न जो है आपको भी, तो ये जो प्रश्न है 18 नंबर ये कहता है यदि 2 थीटा बराबर π/3 हो तब sin थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि बताए हैं जस्ट अभी कि त्रिकोणमिति में जो पाई का मान होता है वो पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो यानी जो दिया हुआ है यहाँ पे 2 थीटा बराबर यहाँ पाई का मान हो जाएगा 180/3। जब 3 से भाग देंगे तो 180 जो है 60 बार में कट जाएगा, अर्थात ये जो है 2 थीटा का जो मान है वो हो जाएगा 60, है ना। तो ये गुना में है तो ये भागा में जाएगा, अर्थात थीटा बराबर हो जाएगा 60/2, यानी कट जाएगा तो हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। यानी थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको sin थीटा पूछ रहा है, अर्थात sin 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर। कार्तीय तल में किसी बिंदु 4, -5 के कोटि का मान क्या होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा कोटि जब पूछेगा तो x अक्ष से दूरी, किसे, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, अर्थात इसमें जो x और y का जो मान होता है तो इसमें जो y जो होगा यही जो है कोटि का मान को निर्देशित करता है, अर्थात ये जो है इंडिकेट करता है कोटि का मान, अर्थात इसमें जो है दिए गए जो प्रश्न है इसमें कोटि का मान हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न है ये एक समानांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22,
28 का सार्व अंतर क्या होगा, अर्थात सार्व अंतर अर्थात डी का मान जो है इसमें पूछ रहा है। तो देखिए इसमें ये जो दिया हुआ है A1 है और ये A2 है, अर्थात डी बराबर जो हम फॉर्मूला जानते हैं कि A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान 10 है और A1 का मान कितना है 4 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, अर्थात सार्व अंतर का जो मान है वो हो जाएगा 6, है ना। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको जो है वीडियो जो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।